नमस्कार, आप देख रहे हैं डिलीवरी टीम। मैं हूँ दीपक कुमार। परसा बाजार के लिए काफ़ी कमी था जो यहाँ पे कल ओपनिंग हुआ, और आप तो जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी था औरतों के लिए, कि जहाँ के औरतों की उपचार के लिए काफ़ी लोगों को यानी बिहार छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था। प्रत्यारोपण के लिए, घुटने के ऑपरेशन के लिए, स्पाइनल के लिए, बहुत सारी समस्याएं के लिए लोग भटक रहे थे इधर उधर, जिसकी सारी सुविधाएं जो है हमारे परसा में उपलब्ध हो गई है। और आज उसी उपलब्ध की यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध होगी, यहाँ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब जो यहाँ पे अपना क्लिनिक का स्थापना किए हैं, यहाँ पे विस्थापित किए हुए हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं मिलेगी, यहाँ पे कौन कौन सुविधाएं होगी, क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अरविंद कुमार अमल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हमसे मुलाकात। नमस्कार जी नमस्कार। पहले तो हम अपने दर्शक बंधुओं का अभिवादन करना चाहेंगे। और मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार अनल हुआ। मैंने MBBS और डी ऑर्थो की पढ़ाई PMCH पटना से की है, और DNB ऑर्थो गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल माना जाता है, वहाँ से किया है। और चूँकि मैं यहीं परसा का ही रहने वाला हूँ, मेरा घर भी यहीं है, मैं 30 वर्षों से मेरा निवास स्थान यहीं है, तो मेरी इच्छा, मैं बाहर भी जा सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जिस क्षेत्र पे जो मेरे जन्मभूमि है, कर्मभूमि, उसी को मैं अपना कर्मभूमि बनाऊँ, और ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकूँ। और मैंने जितना मेहनत करके ज्ञान अर्जित किया, उससे यहाँ के लोग लाभान्वित हो सके, इसलिए मैंने ये अपना एक सेंटर डाला ऑर्थोपेडिक्स। मैंने देखा कि परसा में सिर्फ प्लास्टर और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पाता था, और कोई जो भी करते थे वो लोग कहीं से सीखे हुए, कोई विशेषज्ञ नहीं थे, हड्डी रोग विशेषज्ञ, वो लोग इधर उधर से सीख करके जैसे तैसे भी करते थे। ये देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ऑथेंटिक प्योर ऑर्थोपेडिक सेंटर का स्थापना किया, जिसका नाम है आरोग्यम ट्रॉमा सेंटर एंड हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं, अभी मैं अपने OT में खड़ा हूँ। ये हमारा C-आर्म मशीन है, तो दिखाइए कौन कौन मशीन है। ये हमारा C-आर्म मशीन है, जिसके द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि ऑपरेशन जो भी हो सटीक हो, सुदृढ़ हो और बेस्ट हो। ये हमारा स्पेशल ऑर्थोपेडिक टेबल है, जिसपे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी सिर्फ किया जाता है। और ये हमारा वॉयस मशीन इसको कहते हैं, जो कि बेहोशी में देने में मदद करता है, तो ताकि यहाँ पे हर तरह के हड्डी से जुड़े सारे विकारों का, सारे फ्रैक्चर का, किसी भी रोड एक्सीडेंट हो, कोई भी हड्डी टूटा फूटा हो, सारे रोगों का बेस्ट उपाय यहाँ हो, और कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो मरीज को, हाजीपुर, पटना, छपरा कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। आपको सारी सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा आपको यहीं परसा में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ और कराऊंगा। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हड्डी के लिए जो ऑपरेशन होगा, प्रत्यारोपण होता है, तो इसमें एक चीज़ समस्याएँ आती है कि लोग ज़्यादातर यहाँ सुविधा के अभाव में पटना लेवल पे या अदर दूसरे स्टेट में प्लान करते हैं, तो क्या जो दूसरे स्टेट में जो उपचार होता है हड्डी से संबंधित, क्या यहाँ पे प्रत्यारोपण की सभी व्यवस्थाएं हैं? जी, प्रत्यारोपण की भी व्यवस्था है यहाँ पे, जिसके लिए अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्था मैं यहाँ खुद करूँगा, और इसलिए मैंने OT भी आप देखे होंगे, हमारे OT को देख के आपको लग रहा हो कि इस तरह का OT आपको परसा के हाजीपुर में भी नहीं मिलेगा कहीं। मैंने इसको खुद मेहनत करके 1-2 महीने का टाइम लेकर के खुद अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करवाया हूँ, बनवाया हूँ, ताकि यहाँ पे सारी सर्जरी हो सके और सही उपचार मिल सके। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आता है कि स्पाइनल जी और घुटना, दो का ऑपरेशन जो है लोग मानते हैं कि सक्सेस नहीं होता है, ये काफ़ी लोगों के बीच चर्चा होती है, तो ये आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि परिपूर्ण रूप से इलाज है, सक्सेस है, तो क्या कहना चाहिए समझ? जी, ये एक आम मिथ्या है आम जन के बीच में कि घुटना प्रत्यारोपण सफल नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ प्रतिदिन 20,000 से ज़्यादा घुटना प्रत्यारोपण प्रतिदिन किया जा रहा है, और ये काफ़ी सफलतम सर्जरी है। हाँ, इसमें है कि डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि किस में करना है और किस में नहीं करना है। इसमें पेशेंट भी एक फैक्टर है, जैसे कि जो लोग हैं जो डायबिटीज जिनका अनकंट्रोल्ड है, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, या फिर जिनको ब्रेन स्ट्रोक है पहले से हो, तो उन लोगों में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। या जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसे इम्प्लांट भी आ गए हैं कि जिनका वेट ज़्यादा है, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लांट में लगा करके और उसको सफल किया जाता है। इसलिए ये मिथ्या है कि सफल नहीं होता। आज के डेट में यह पूरी तरह अच्छा है और पूरी तरह सफल सर्जरी है, और इसको करने के बाद मरीज बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जो लोग एक कदम नहीं चल पाते हैं, अगले दिन से ही और ऑपरेशन के अगले दिन से ही मरीज चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि बच्चे के जो है जन्मजात पैर टेढ़े होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? जी, जो बच्चे जन्म के साथ जिनका पैर टेढ़ा होता है, जिसको आम भाषा में क्लब फुट कहा जाता है, और हम लोगों के भाषा में CTE भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं,
तो यदि बच्चा जन्म के 1 हफ्ता या 1 महीने के अंदर यहाँ आ जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसको भविष्य में कभी पैर को दिक्कत नहीं होगा और सिर्फ प्लास्टर से ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लास्टर। और उसके बाद जैसे थोड़ा सा इसका है कि प्लानिंग लंबा चलता है, आपको 1.5-2 साल तक हमारे उपचार में रहना होगा और जब बुलाएं तब आपको रेगुलर विजिट करना होगा। सिर्फ प्लास्टर से ही पैर ठीक हो सकता है, इसमें कोई। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि खास करके बच्ची जो है कहीं उसका एक्सीडेंटल के कारण या गिर जाने के कारण हाथ पैर टेढ़ हो जाते हैं, प्लास्टर हुआ हाथ पैर टेढ़ ही रह गया, उसकी शादी ब्याह को लेकर काफ़ी परेशानी होती है, लड़कों को भी काफ़ी परेशानी होती है अदरवाइज काम करने के लिए, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था? जी, हमारे समाज में थोड़ा ये सब है कि जिन लोगों को हाथ पैर टेढ़ा हो गया है, मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हुआ, सही उपचार नहीं मिल पाने के कारण हाथ टेढ़ा हो गया, तो उसके लिए भी उसको कहते हैं डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी, उसकी भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डिफॉर्मिटी है, उसमें हर चीज़ के लिए हर केस एक नया है और उसके हिसाब से अलग सर्जरी प्लान करना पड़ता है, और लेकिन वो पूर्णतया ठीक हो सकता है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी जो है कहीं क्रैक हो जाती है, डिस्प्ले खराब हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, बहुत सारे लोग का खर्च भी करते हैं, उसके बाद भी लोगों को खास करके कुछ विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ से सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये रीढ़ की हड्डी में यदि फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में उसका सर्जरी किया जाता है। रीढ़ में जो है पेडिकल स्क्रू सर्जरी कहते हैं उसको, उसमें रीढ़ में स्क्रू लगा के और रॉड लगा करके उसको स्टेबलाइज किया जाता है। जिन लोगों को साइटिका या स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स की समस्या है उनकी भी सर्जरी डिस्क निकाल करके कर दी जाती है, और आज के डेट में ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, बहुत ही कम समय में, और मरीज को अगले दिन से ही बेनिफिट मिलता है और अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देता है। एक चीज़ और है सर कि आप लोगों के समाज में खास करके देखा जाता है कि बोन से यानी हड्डी से संबंधित कोई कैंसर हो या कोई खास कर बीमारी हो जाती है जिसके चलते इलाज जो है लोगों को नहीं मिल पाते है या असुविधा होती है या ले जाने में परेशानी होती है, तो वैसे लोगों को प्रत्यारोपण की भी कहीं चर्चाएं की जाती है कि स्टेट लेवल पे या अदर स्टेट में ऐसा सुविधा है कि जहाँ के हड्डियों को प्रत्यारोपण कर दिया जाए तो वो बोन मैरो जो है या बोन कैंसर है वो ठीक हो सकता है। क्या लग रहा है कि ऐसा संभव है यहाँ पे? एक्चुअली में बोन कैंसर एक बहुत ही जटिल बीमारी है और वो एक्चुअली में सिंगल डॉक्टर का चीज़ नहीं है, उसमें पूरा टीम की ज़रूरत होती है। लेकिन उसमें भी जो बेनाइन ट्यूमर है जैसे कि सिंपल बोन सिस्ट या जो छोटे लेवल के हैं जिनको सिर्फ बच्चों में जो होता है जिसको सिर्फ 1-2 सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, उसकी सुविधा उपलब्ध है। यदि जिनमें जटिल है वो हमसे सलाह ले सकते हैं, हम उनको अच्छी जगह रेफरल बता सकते हैं ताकि वो अच्छी जगह जाके उनका इलाज हो सके। और किसी भी हड्डी की समस्या से संबंधित सलाह लेना चाहते हैं बेशक आपका स्वागत है और निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। जी, मैं तो कहूँगा कि मैं चूँकि यहीं का हूँ और आप लोगों का भी स्वागत है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं हर तरह का प्रयास करूँगा कि आपको हर तरह से मैं मदद कर सकूँ और आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, आपका बिल्कुल स्वागत है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि स्वास्थ्य जो है एक सेवा होती है, अर्थ तो है नहीं इसमें, लेकिन वैसे गरीब असहाय जो मरीज हैं उनकी काफ़ी गंभीर बना हुआ है, वो लोग उपचार के भाव में कहीं भटक रहे हैं, मर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ खास करके हैं? जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे क्लिनिक के दरवाजे से पैसे के अभाव में कोई मरीज वापस ना लौटे, इसका मेरा पूर्ण कोशिश रहेगा।